इस संसार में जब भी कोई अलौकिक घटना घटने वाली हो तो उसके जो किरदार होते हैं, जिनके द्वारा वो घटना घटित होती है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, वो कोई साधारण चरित्र नहीं होते हैं। मेरे गोविंद की संपूर्ण जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में जब इनका जन्म होना है तो वहां पे भी दो ऐसे महान व्यक्तित्व इकट्ठे होते हैं, दो ऐसे महान चरित्र इकट्ठे होते हैं, दो ऐसे महान किरदार एक दूसरे के सामने आते हैं। प्रश्न करना कोई साधारण बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। प्रश्न करने में भी कला है। कैसे प्रश्न पूछा जाए और ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि वक्ता न चाहते हुए भी लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ कह जाए। टीवी चैनलों पर जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो संवाददाता संवादकार होते हैं, वो कभी कभी बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को अपने शोज में बुलाते हैं और पर्दे पर उनसे प्रश्न पूछते हैं। कुछ कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जो कि लाखों व्यूज पर चले जाते हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कहने को तो महाभारत में कितने बड़े बड़े किरदार थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन ही ऐसी स्थिति में था जिसके प्रश्न के माध्यम से इस संसार को श्रीमद् भगवत गीता की प्राप्ति हुई। गीता जी जिनसे आज सारी दुनिया प्रेरित है, ऐसे श्रीमद् भगवत गीता जी की जन्म के लिए भी दो किरदारों को इकट्ठे होना पड़ा था। अर्जुन थे प्रश्नकर्ता और मेरे गोविंद थे उत्तरदाता। ऐसे ही यहाँ आज नैमिष क्षेत्र में, नैमिष अरण्य में, महान पवित्र क्षेत्र, जहां पर दो किरदार इकट्ठे हुए हैं, दो चरित्र, दो महान व्यक्तित्व एक जगह सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि मेरे गोविंद के जीवन चरित्र को आज श्रीमद् भागवत महापुराण का रूप लेना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पहले तो प्रश्नकर्ता की परिचय देते हुए कहा गया, कथामृत रसास्वाद कुशलः। ऐसे ऋषि शौनक जो कथामृत का रसास्वाद करने में कुशल है। कथा को कहां पे कैसी मोड़ देनी है, वक्ता से कौन से प्रश्न करना है, ये कला उन्हें मालूम था, इसलिए वो कुशल थे इस कला में। कई लोग आपसे प्रश्न करने आएंगे, वो कहेंगे कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। उनके बातों की शुरुआत तो इससे होगी कि हम प्रश्न करना चाहते हैं, हमारे मन में एक प्रश्न है, पर वो दिखाना चाहेंगे कि मेरे पास वास्तव में ज्ञान कितना है, मैं इतना सब जानता हूं और प्रश्न पूछता हूं। ऐसे प्रश्न पूछने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई गुरु, जब भी कोई वक्ता को ये एहसास हो जाए कि आपको अपने ज्ञान पर घमंड है, वो सारा ज्ञान अपने पास रख लेते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अर्जुन जब तक भगवान से ये कहते रहे कि हे कृष्ण, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो, युद्ध का परिणाम इतना भयंकर हो जाएगा, अपने ज्ञान देते रहे, तब तक भगवान चुप रहे। भगवान ने कुछ नहीं कहा जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं द्वंद्व में हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है। तब तक भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, और ज्यों ही वो प्रश्न करते हैं एक शिष्य के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सही में जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्ति की चाह रखते हैं, ऐसी व्यक्ति को जो ज्ञान दी जाती है, उससे उनका और संसार का कल्याण होता है।
तो आज कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनक जी नैश क्षेत्र में उपस्थित हैं और फिर उनके सामने कौन है वक्ता? वो तो कोई साधारण नहीं हो सकते हैं, वो भी हैं अज्ञानध्वांत विध्वस्त कोटि सूर्य समप्रभ